हेलो माय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग ही हो रही है क्योंकि अभी 5:05 हो रहे हैं और मैंने हेयर वॉश कर लिया है सुबह उठते के साथ ही। और उसके बाद मैं फिर आ गई थी अपने किचन में क्योंकि मुझे ठंडे पानी से हेयर वॉश करना होता है। और फिर क्योंकि मैं नहाती गर्म पानी से, इसलिए सर्द गर्म ना हो जाए, इसी वजह से मैंने सुबह उठते ही ठंडे पानी से हेयर वॉश कर लिया था। फिर मुझे लगी ठंड, उसके बाद मैंने डाल ली थी जैकेट। फिर मैं किचन में आ गई थी तो मैंने सबसे पहले आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में अपने जो रात के बर्तन थे साफ़ किए हुए, वो सूख गए थे, सब अपनी जगह पे सेट किए। उसके बाद मैंने सब्जी छोंक दी थी और पानी बॉईल होने के बाद ये मैं मंगोड़ी होती है जो, वो डालूंगी। ये मंगोड़ी भी लास्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद मैं फिर बनाने लगी थी रोटी। पहले मैंने गाय की बनाई, फिर बच्चों के लिए बनाई और फिर अपने लिए बनाई। क्योंकि आज हम तीनों को ही जाना है स्कूल, लक्की को भी जाना है और मुझे भी जाना है और नन्नू को भी जाना है। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों के रूम में बच्चों को जगाने के लिए। पहले तो मैंने जगाया था नन्नू को, क्योंकि हमारी नन्नू सबसे ज़्यादा टाइम लेती है नहाने में। तो मैंने इसको आराम से जगाया, मैं लक्की डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको मैंने 5 साढ़े 5 बजे करीब जगा दिया था और लक्की को मैंने 6 बजे करीब जगाया था, क्योंकि ये इतने नहाएगी, ये इतने फ्रेश वगैरह होगी, इतने लक्की उठेगा और तब भी ये नहा नहीं पाएगी उसके उठने के बाद भी। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आधा घंटा 15-20 मिनट पहले जगा देती हूँ। उसको जगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। उसको जगाती भी वहीं खड़े होके, क्योंकि वो सो जाती है दोबारा से, उसको नींद बहुत आती है। फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर मैंने हम तीनों की बोतल भरी और फिर मैंने किया खाना पैक। और मैंने अपनी रोटी में से, मतलब जो मैं 2 रोटी लेके जाती थी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, क्योंकि मैं अब हाफ़ रोटी खा के जाती हूँ मॉर्निंग में। क्योंकि 2 रोटी उस टाइम में मुझे हैवी हो जाती है, ऑपरेशन हुआ है तो फिर बैठे रहना पड़ता है बच्चों के साथ में, इसी वजह से। फिर उसके बाद मैंने किए अपने सारे बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के बाद में मैंने सिंक किया है साफ़। सिंक को मैं डेली वॉश करती हूँ वैसे तो, बट शायद आज वीडियो में शूट किया है इसीलिए को दिखा भी रही हूँ कि मैं डेली सिंक साफ़ करती हूँ। टाइल में डेली साफ़ नहीं करती हूँ सिंक के पास की। मैं संडे को या जिस दिन मेरे पास टाइम होता है उस दिन मैं थोड़ा सा इस पे जूना लगा देती हूँ और उसको फिर मैं पानी से ही वॉश कर देती हूँ। आज इसमें जाली में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे फंस गया, पानी थोड़ा सा रुक रहा था, इसी वजह से फिर मैंने इसमें पानी को भी प्रेशर से चलाया और उसको साफ़ किया नलकी को। फिर मैं आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए। पहले तो मैंने गैस को जूने से मांजा, क्योंकि मैं इसको हमेशा जूने से मांजती हूँ गैस को। कुछ थोड़ा बहुत गिर जाता है, झूठे सूठे हाथ लगते हैं, इसी वजह से। मैं हमारे कन्नू लड्डू भी खाना खाते हैं, इसी वजह से पहले तो मैं इनको जूने से मांजती हूँ। फिर मैं सूखे कपड़े से साफ़ करके गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। गैस बिल्कुल चमक जाती है। ब्लैक कलर की गैस है ना, इसीलिए, और कांच की है तो थोड़ा इसकी साफ़ सफाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जो हमारी स्टील की गैस होती थी वो थोड़ी जल्दी साफ़ हो जाती थी, ये वाली जल्दी साफ़ नहीं होती, इसको लगता है टाइम। और अभी मैं सारी गैस साफ़ करके सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं फिर अपनी करूँगी स्लिप साफ़। और पूरी स्लिप साफ़ करने के बाद में मैं सिंक के पास से पूछती हूँ कपड़े से, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा ड्राई कर देती हूँ। ऐसा नहीं है पानी से धो दिया तो फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ, मैं उसे भी कपड़े से साफ़ करती हूँ। जो अपने किचन के गैस के पीछे की जो टाइलें होती है, इन पे मैं डेली रूटीन में कपड़ा लगाती हूँ। जितना मेरे पास टाइम होता है उतना मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं नाइट में साफ़ सफाई मोस्टली अपने घर की करके सोती हूँ। जैसे किचन की साफ़ सफाई है, ये तो खाना बनाने के बाद ही होती है, जो अपनी मॉर्निंग में होती है। वो जो रात को थोड़ी बहुत करनी होती है वो मैं करके सोती हूँ। और जो मॉर्निंग में खाना बनाने के बाद जो सफाई होती है वो तो हमें सुबह ही करनी होती है, इसीलिए। क्योंकि अभी सारी किचन की सफाई कर ली है और आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पे ड्रॉरों पे भी कपड़ा मार लिया जाए। नहीं, मैं डेली रूटीन में ड्रॉरों पे कपड़ा नहीं मारती हूँ, मैं संडे के दिन ही मारती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में तो देखा कि आज लक्की अपने आप से उठ गया था। फिर मैं उसकी स्वेटर फोल्ड करनी थी, क्योंकि उसने रात को निकाल दी थी, पहन के सो रहा था। तो वरना वो जैकेट वगैरह डाल के सोता है, क्योंकि एक बार ये बीमार हो गया था और अब इसके 10th के एग्ज़ाम है। तो ये भी नहीं चाहता ये बीमार, और मैं भी नहीं चाहती कि ये बीमार हो। फिर बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है और मन भी नहीं करता है फिर पढ़ने का बीमार होने के बाद में, क्योंकि पिछली सर्दी इसने पूरी बीमारी में काटी थी। इस बार थोड़ा थोड़ा सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं भी, और ये भी अपने आप को सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं इसको नहीं कहती हूँ भाई तू उठ के अपने कंबल में से या कहीं और पढ़, आखिर कंबल में पढ़ना है तो कंबल में पढ़ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफ रहो। फिर उसके बाद में बच्चे अपने फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए चले गए थे।
थे। नन्नू अभी जस्ट नहाने गई है, लक्की उठा है और लक्की अपने फ्रेश होने के लिए ऊपर चला गया है। फिर उसके बाद में मैं गेट खोलने आ गई थी। लक्की बोला कि मम्मी मैं ऊपर जाऊँगा, ये गेट थोड़ा टाइट हो रहा है, इसीलिए मैं इसका गेट खोलने के लिए आई थी। और गेट खोल के ये ऊपर चला गया था। इसने लाइट ऑन कर लिया अपने बाहर की और फिर ये ऊपर जाके अपने फ्रेश वगैरह होने लग गया था। तो फिर उसके बाद मैंने आके दोबारा बिस्तर कंटिन्यू किया। बिस्तर कंप्लीट करके फिर मैंने अपने बालों को टॉवल से अलग किया, क्योंकि अब इसमें थोड़ी हवा लगेगी तो जल्दी सूख जाएंगे। टॉवल में लपेट के मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कहीं बाल खुले रखने से खाने में बाल वगैरह ना गिर जाए, इसीलिए मैंने इस बालों को, हेयर को टॉवल में रैप कर रखा था अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है काफ़ी और मुझे झाड़ू पोछा और बच्चों के लिए चाय वाय बनानी है। नन्नू ने नहा के कन लड्डू को नहला दिया था, तो मैं उनके कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगाना है पोछा। तो उससे पहले जो पानी वानी थोड़ा बहुत गिरेगा किचन में, उसको फिर में हम साफ़ कर देंगे। इसी वजह से स्लिप पे ही गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तो मैंने टाइलें मतलब पत्थर लगवा के थोड़ा सा ऊंचा करवा लिया, तो नीचे एक घूंट पानी नहीं गिरता है, ऊपर ही रुक जाता है सारा पानी। बस इसीलिए अब मैं इनके कपड़े वगैरह धो के फिर लगाऊंगी मैं पोछा पूरे घर में। और मैं पोछा लगाती हूँ, पहले मंदिर वाले रूम में लगा के आ चुकी हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रूम में हम सोते हैं, किचन में हम खाते हैं या कुछ भी है, इसीलिए मैं पहले मंदिर वाले रूम में ही पोछा मारती हूँ और उसके बाद मैं फिर किचन में पोछा मार के फिर रूम में मारती हूँ पोछा। नीचे मैंने इतना ही एरिया बनाया हुआ है, अपने लॉबी है, बाहर का है बस। फिर मैं बच्चों को छोड़ने के लिए आ गई थी। आपको वीडियो कैसी लगती है बताना मुझे, सब्सक्राइब